lecture we are going to solve some problems based on star delta conversion. In our last lecture on star delta conversion, we derived all the formulas required for star delta conversion. What was the formulas? When we were converting a delta into star, then we were getting the star equivalent of the delta network as R1 is equal to R12 into R21 by R12 plus R23 plus R31. Okay. Next, when we were trying to convert a star into a delta, then we were getting as R12 is equal to R1 plus R2 plus R1 R2 divided by the third resistance. See, this formula was what? From delta to star. So this was delta to star conversion, है ना? और ये क्या था? स्टार टू डेल्टा. माने कि अगर स्टार वैल्यूज दिए हुए हैं तो उसको यूज करके हम लोग डेल्टा वैल्यूज निकाल सकते हैं इस तरीके के फॉर्मूले से, और अगर डेल्टा वैल्यूज दिए हुए हैं तो उसे यूज करके हम लोग स्टार निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से. याद कैसे रखते थे हम? याद रखते थे जो रेसिस्टेंस निकालना है, मीन्स आपको क्या निकालना है? टर्मिनल 1 से एसोसिएटेड रेसिस्टेंस. तो 1 से एसोसिएटेड जो भी डेल्टा वैल्यूज थे उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर में. और सारे रेसिस्टेंसेस का सम हम लोग कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में. सिमिलरली जब हम लोग स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें डेल्टा का इक्विवेलेंट जिन दो टर्मिनल्स के बीच में चाहिए था, उन दोनों टर्मिनल्स के स्टार इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंसेस का सम प्लस उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय द थर्ड रेसिस्टेंस. इस तरीके से हम लोग याद रख रहे थे. ठीक है, आप देख लो क्या पैटर्न है, आप आराम से याद रख सकते हैं. चलो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आएगा कि एक्चुअली कैसे कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, चलो ये फॉर्मूला आपने लिख रखा हो कहीं, मैं इसको इरेज कर रही हूँ. हम लोग अपना सर्किट सॉल्व करेंगे. ठीक है, और अदरवाइज आई विल राइट इट somewhere else because here I am going to solve the problem. So okay, I am writing it here for you in this corner. From delta to star के लिए था R1 is equal to R12 into R31 divided by R12 plus R23 plus R31 and R12 for star to delta. R12 is equal to R1 plus R2 plus R1 R2 by R3. ठीक है, आप रेफर कर सकते हो फॉर्मूला while I am solving the problem. So let us solve this. ये देखो, सबसे पहला सवाल हम लोग देखेंगे द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट इज फॉर्म्ड ऑन स्टार डेल्टा नेटवर्क. दिस इज वेरी 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 स्मॉल प्रॉब्लम. ओके, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स ओनली, नॉट मोर देन 2. ओके, सो पहले देखो रेसिस्टेंसेस दिए हुए हैं हमारे पास 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, और हमें इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या करना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है. तो एक काम करो, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दो. देखो हमारे पास दो डेल्टा है, वी आर हैविंग 2 डेल्टाज हियर, द अपर डेल्टा एंड द लोअर डेल्टा. लेकिन उसमें क्या है? एक 5 ओम का रेसिस्टेंस जो है वो क्या है? कॉमन है. तो उसे क्या कर सकते हो? आप दोनों डेल्टा एक बार सॉल्व नहीं कर सकते, आप किसी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करोगे. कैसे करोगे? तो चलो मैं बताती हूँ. इसका स्टार इक्विवेलेंट, इसका स्टार इक्विवेलेंट, और फिर ये ओके इसका ओके. तो चलो निकालो ये दोनों का और फिर 1 और 4 का. सो आई एम राइटिंग इट हियर. स्टार इक्विवेलेंट ऑफ 1 ohm and 4 ohm. 1 ohm and 4 ohm. क्या होगा? R12
R12 is equal to R12 into R1 is equal to R12 into R31 by sum of resistances. क्या है यहाँ पे? अगर 1 ohm और 4 ohm के अक्रॉस निकालना चाहते हो तो 1 into 4 by 1 plus 4 plus 5. So this is 4 by 10.4. Next क्या है? स्टार इक्विवेलेंट ऑफ 4 और 5 का निकालते हैं, 4 ohm and 5 ohm. क्या होगा ये? 4 into 5 by 4 plus 5 plus 1. This will be equal to 2 ohm. 20/10. Next, the star equivalent of क्या बचा? 1 and 4 हो गया, 4 and 5 हो गया, 1 and 5 बचा. So 1 ohm and 5 ohm is equal to 1 into 5 by 1 plus 4 plus 5. So this is 5 by 10, 0.5 ohm. Fine. तो अब हम लोगों ने क्या किया है? इस डेल्टा को एक स्टार में कन्वर्ट कर दिया है. इस स्टार को मैं लेके कहाँ आ रही हूँ? नीचे. इस फिगर को मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ. तो ये देखो 1 और 4 का इक्विवेलेंट क्या आया है? 0.4 ohm. नेक्स्ट ये देखो 1 and 5 का इक्विवेलेंट क्या आया है? 0.5 ohm. तो इसको मैं 0.5 ohm लिख रही हूँ. नेक्स्ट अभी बताओ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैं सीधा ड्रॉ करती हूँ. ओके, दिस वाज 0.5 ohm and the other is 2 ohm. अब देखो ये यहां से कनेक्टेड है. See, this is connected like this from A terminal. एंड अभी देखो ये 2 ohm और 3 ohm तो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, तो ये 2 ohm और 3 ohm को आप बना दो. सो दिस इज योर B terminal. दिस इज 2 ohm and दिस इज 3 ohm. अब देखो ये दोनों सिंपली these two 2 ohm and 0.5 ohm are simply connected in series, and this 2 ohm and 3 ohm are simply connected in series. तो क्या है ये? Series, and this is also in series, and these two combination are connected in parallel. So you can redraw the circuit now as, देखो इस सर्किट को मैं लेके आई हूँ यहाँ पे और इस सर्किट को मैं लेके आ रही हूँ इधर. तो ये कैसा बन जाएगा आपको? ये 0.4 ohm यहाँ पे है, ये कितना हो जाएगा? 2.5 and this is 5. So these two are connected in parallel across A and B terminals. This is 2.5 ohm and this is 5 ohm. So you will get the value as 0.4, और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 0.4 ohm के साथ सीरीज में है. तो क्या होगा? You will get the equivalent resistance as 0.4 plus 2.5 in parallel with 5. Okay, so calculate it. 0.4 plus 2.5 into 5 by 2.5 plus 5. 2.5 into 5 is 12.5 divided by 7.5. You will get it as 6.2 divided by 3 ohm. So this simple is the star delta conversion. Everywhere you have to do this only. Fine. So now let us do the next problem here. The next problem we are going to do here is, we will do the second problem
I hope you have understood this and copied. I am erasing this. We will do the next problem. Meanwhile, I am erasing the board. You please try to solve it by yourself once. After that, you see the solution here. Okay? Try to do it. Very simple again. क्या करोगे? See what are the delta and star connections here? What will be simpler? The delta to star conversion or star to delta conversion in this case? Doing what conversion is going to simplify your circuit for you? Fine? देख लिया? ठीक है. अभी बताओ क्या कन्वर्जन करोगे जिससे आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाए? दो चीजें कर सकते हो आप. अगर अपने सर्किट में देखो तो हियर इज वन डेल्टा. नहीं लग रहा ना? डेल्टा देखने में नहीं लग रहा होगा आपको. अब मुझे बताओ डेल्टा कैसा होता है. एक टर्मिनल से दो रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं और सभी टर्मिनल से कितने? दो रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड होते हैं. यहां पे देखो कितने टर्मिनल्स हैं? 1 2 3. डेल्टा में कितने होते हैं? है ना? ये एक टर्मिनल से ये 20 और 20 ओम कनेक्टेड है. आ रही है बात समझ? और ये दोनों के बीच में एक 10 ओम कनेक्टेड है ना ये डेल्टा. ओके. समटाइम्स इट मे not look like delta, but you have to find where is the delta hidden. Okay, delta not necessarily means that a triangle is formed like this only. Okay, sometimes it may be like this also. Fine, means the reverse triangle, or sometimes it may be like this also. Okay, so you have to find how the connection is done. Fine. So one delta is here, one star is also here. 20 20 20. तो अगर आप इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करोगे तो आपका सर्किट और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. आप करके देखना. फाइन. आई विल टेल यू द सिंपलर वे एंड दिस इज नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम. This is a module. This is a model of a problem. This kind of problems are asked so many times by just changing the resistance values. Okay. In many other examination, means some JEE level competitive examination, sometimes in GATE also they ask like this problem. Okay. So let us convert this delta into a star first. So what will be the equivalent star values of this delta? 20 और 10 के लिए निकालोगे, फिर 10 और 20 के लिए निकालोगे, फिर और 20 और 20 के लिए निकालोगे. तो 10 और 20 के इक्विवेलेंट क्या होगा? Equivalent to 10 ohm and 20 ohm star values. Star values is equal to कितना होगा? 10 into 20 by 10 plus 20 and plus 20. So 200 by 50 is कितना? 4 ohm. Next, similarly you can calculate for 20 ohm and 10 ohm. We already calculated 20 20 and 10 and 20 we calculated. So 20 and 10 ohm is equal to what I am doing? I am just taking the star equivalent. Okay. So this is 20 into 10 by 20 plus 20 plus 10. This again will give you a 4 ohm value. Next, remaining is 20 and 40, 20 and 20. Okay, so 20 and 20 क्या देगा आपको स्टार इक्विवेलेंट में? इज इक्वल टू 20 into 20 by 50. 20 plus 20 plus 10. So this will give you 8 ohm. Now this circuit can be redrawn like we are solving the problem 2. Okay, रीड्रॉइंग. क्या किया मैंने? डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया है. ये कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना? इसका स्टार इक्विवेलेंट क्या है?
10 और 20 का 4 ओम, एंड अगेन 10 और 20 का 4 ओम, एंड 20 एंड 10 का 8 ओम। अभी देखो ये स्टार नहीं लग रहा होगा देखने में, ये वाई शेप नहीं है, टी शेप है ये, फाइन, टी शेप भी स्टार होता है। तो चलो ये हो गया। अभी पहले से यहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड था, पहले से आपका एक 60 ओम था, यहाँ पे एक 40 ओम था, एंड हियर वाज योर टर्मिनल्स A and B. Now look at this. This is just a simple series parallel circuit. These 4 and this 64 and 4 are in series. Then 4 and 60 are in series. You will get a 64 equivalent. So these two are equivalent to 64 ohm. Next, this 64 is in parallel with this 48. ये दोनों क्या सीरीज में है ना, this is equal to 48 ohms. फाइन, तो अब ये 48 और 64 को पैरेलल में है तो क्या होगा, इसका पैरेलल इक्विवेलेंट, सो पैरेलल इक्विवेलेंट ऑफ 64 and 48 ohms is equal to 64 into 48 divided by 64 plus 48, ये हो जाएगा 112, तो 64 into 48 by 112। ये देखो 8 से 6 बार में, और ये 8 से 1 और 4 बार में, 14 बार में। फाइन, अभी एक बार और काट सकते हैं, 3 और 7। दिस इज इक्वल टू 64 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 7 ohms. Now this 192 by 7 ohm is in series with 4 ohm, so you can redraw it like A 1 4 ohm and 1 क्या निकाला मैंने 192 divided by 7 ohm. Now you can simply calculate the series equivalent. क्या करोगे, ऐड कर दोगे. So this will give you RAB as 4 plus 192 divided by 7. This you will get add. ये देखो 28 प्लस 192 कितना हो जाएगा 220. So 220 by 7 ohms. You got the final answer for this question. So isn't it simple? This simple is the star delta conversion. Just अगर आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन नहीं आता हो तो अगर आप ये सर्किट देखो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, लाइक हाउ कैन यू do a series parallel calculation on this circuit. So in this circuit star delta is compulsorily required. Okay, now let us do our third question. The third question is written here. They have given you a circuit like this. A 3 ohm 3 ohm 3 ohm is connected like a delta, and 3 resistances of 8 ohm value are connected in one delta. There are 2 5 ohm connecting resistances between these two deltas, and one extra 2 ohm is here. You have to find the resistance across the terminals A and B. A and B terminals are given here. So let us solve this problem. I am removing this question. I will solve it here only. Okay. So क्या करोगे, एक स्पेशल केस बताया था मैंने आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन के एंडिंग में. क्या था, इक्वल वैल्यूज के लिए स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन किस तरीके से आसान हो जाता है. सो वी कन्वर्ट दिस डेल्टा into a star and this delta again into a star. क्या करेंगे, converted to star and this also converted to star. Now let us
कन्वर्ट इट। तो 3 इक्वल डेल्टास को जब आप स्टार में कन्वर्ट करते हो तो क्या करोगे, R/3, फाइन। So R here is 3 ohm and R here is 8 ohm. So this will look like 2 ohm is already present here. Now I am converting my delta into a star. तीनों डेल्टा के वैल्यू बराबर है, डेल्टा के तीनों रेसिस्टेंस के वैल्यू बराबर है, तो क्या होगा, लास्ट में स्पेशल केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना हो और डेल्टा के सारे रेसिस्टेंसेस का वैल्यू आइडेंटिकल हो तो उसका स्टार इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होता है सारे रेसिस्टेंसेस का, R/3। सो दिस विल बी इक्वल टू 3/3, 1 ohm, 1 ohm and 1 ohm. So this is 1, 1, 1. Now 5 ohm connecting resistance was here already present. So it is present and 8 ohm will be converted 8/3, 8/3 and 8/3. This is 8/3, 8/3 and again 8/3. This is A and this is B. अब देखो, this is 8/3 ohm, 8/3 ohm, 8/3 ohm, 5 ohm, 5 ohm. See, this one 5 and 8/3 are in series. This one 5 and 8/3 are in series, and this combination is parallel to each other. So, what is the sum of 1, 5 and 8/3? So this will give you 1 plus 5 plus 8/3. This is equal to 18, 8, 26, 26/3 ohm. और ये 26/3 और ऊपर का 26/3 क्या है, पैरेलल में है, तो कितना बन जाएगा 13/3. सो और लेट मी राइट इट वंस मोर फॉर यू. ये 2 और 3 ओम को मैं ऐड करके लिख रही हूँ, ठीक है. दिस इज इक्वल टू 3 ohm. So this is equal to 2 plus 1, this is 3 ohm. Okay, now here it is 1 26/3 ohm connected, 26/3 ohm, and this is again 26/3 ohm, and 8/3 is already here. This is your terminal B, this is your terminal A. अभी देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये दोनों क्या देंगे, इक्वल वैल्यूज पैरेलल में हो तो क्या होता है, डिवाइडेड बाई 2. सो दिस विल गिव यू 13/3 ohm. नाउ RAB विल बी इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ohm, 13/3 ohm and 8/3 ohm. So this is 3 plus 13/3 plus 8/3. कितना होगा, 21/3 7 और 3 plus 7 is 10 ohm. Okay, 10 ohm. You got the final answer for this question. Now 3 problems we solved, were very simple problems we solved up to here. Now we are going to solve some good problems on star and delta convergence. So let me write the problem. I am going to give you the problems, those were asked in your semester exams already based on star delta convergence. So let me write the problem first, then we will solve it.